हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन की मिकदार कम बनाता है। अब चूँकि ये पेट्रोल का काम करती है हर सेल के लिए, तो समझ लें कि आपकी गाड़ी बंद हो गई। अब पेशेंट किन इलामात के साथ आता है? मरीज़ का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी जो जिल्द है वो मोटी होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है, बाल पतले होकर झड़ जाते हैं, स्पेशली जो आईब्रोज होते हैं यहाँ से बिल्कुल बाल उतर जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ कहता है कि उसको कब्ज़ी रहती है, उसको हर वक्त ठंड लगती है, वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है, उसके अंदर यादाश्त कम हो जाती है। मरीज़ कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। और अगर फीमेल पेशेंट हैं तो उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी कि माहवारी में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि पैड ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या फिर बिल्कुल ही पीरियड्स माहवारी बंद भी हो सकती है। ऐसी पेशेंट्स जिनमें हाइपोथायराइड हो, जो प्रेग्नेंट हो, तो उनका हमल भी ज़ाया हो सकता है, प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे? पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसका मुआयना करेंगे, फिर उसके कुछ खून के टेस्ट करवाएंगे जिसमें फ्री T3, फ्री T4 और TSH हम करवाएंगे। इसमें फ्री T3, T4 जो है कम होगा और TSH ज़्यादा होगा। ये इस बात की निशानदेही करेगा कि मरीज़ को हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं? सिंपल सी बात है, आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरॉयड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए। अगर वो डाइट में कम हो तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें आपके अपने फौजी अपने जिस्म के ख़िलाफ़, थायरॉयड के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं। तो ये चूँकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें आपको सोजिश हो जाती है ग्लैंड की, जिसको हाशिमोटोज़ थायरोइडाइटिस की बीमारी कहते हैं। इसके लिए फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये है या नहीं, फिर उसका इलाज करते हैं। अगर हम थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी कर दें और पूरा थायरॉयड बाहर निकाल दें, मसलन कैंसर के बाद, या और जो डिफरेंट बीमारियां हैं जिसमें थायरॉयड ग्लैंड पूरा निकालना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों में जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए, तो ये याद रखें कि सारी उम्र उनको थायरॉक्सिन हम स्टार्ट करते हैं उनके वज़न के मुताबिक। जो स्टैंडर्ड डोज है पूरी दुनिया में एडल्ट मेल या फीमेल की, वो 100 माइक्रोग्राम्स है। वो आपको सारी उम्र खानी पड़ती है। और अगर आपकी फूफी, ताई, सहेली, रिश्तेदार कोई कहे कि नहीं खानी, या कोई हकीम कहे कि नहीं खानी, तो उनकी बात नहीं माननी। आपने सारी उम्र थायरॉक्सिन की गोली खानी है, तो फिर आपके जिस्म को पेट्रोल मिलता रहेगा जो आपका थायरॉयड ग्लैंड अब नहीं बना रहा और सारी उम्र नहीं बनाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये इलामात आपके अंदर महसूस होती हैं तो हमारे से रुजू करें, हम आपकी तशख़ीस करेंगे और आपका इंशाल्लाह शाफ़ी इलाज करेंगे।